जय हिंद साथियों। आज का जो आधुनिक भारत का अंतिम चैप्टर है विविध आधुनिक भारत। ठीक है, जितना भी सवाल होगा साथियों कंप्लीट कर दिया जाएगा एक ही क्लास में। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं सवाल क्या दिया गया है इस चैप्टर में, विविध का क्या सवाल है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल है कि आनंद मंड के जो लेखक है वो कौन था। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, ये पूछता है सवाल कि आनंद मंड का जो लेखक है वो कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मंड के लेखक। ठीक है साथियों, अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन आरंभ किया था, विनोबा भावे। ठीक है, आगे है लाइव डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरविंद घोष करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित जो प्रवर्तक था वो कौन था। तो सर विलियम जोन्स था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भारत की संविधान सभा जिसके अनुसार गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो आनंद मठ से है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों जितना भी सवाल है साथियों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो शक संवत से आधारित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन सा था। तो एडवर्ड ल्यूटियंस, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ। तो रीडिंग, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल है। तो एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड बेगर। ठीक है, आगे सवाल है साथियों किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। तो एनी बेसेंट ने स्थापित किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिवाइस जिसने तैयार किया था उसका नाम क्या है। तो पिंगली वेंकैया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों देवदास उपन्यास का रचनाकार कौन था। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेम पिचीसी रचनाकार जो है वो प्रेमचंद्र है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षुधित पाषाण के रचिता कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर है क्षुधित पाषाण का रचिता। ठीक है, आगे सवाल है साथियों सवाल है विश्व की झलक के रचिता कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्व की झलक का रचिता है। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर का सवाल, इसलिए स्किप ना कीजिएगा साथियों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है साथियों 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी। 27 दिसंबर 1911 ये सवाल पूछता है साथियों। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जो जनगण मन गाई गई थी वो कहाँ पे। तो कोलकाता में, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों भारत में पहला समाचार पत्र किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो जेम्स हिकी के द्वारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों द वेल्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो राम मोहन लोहिया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके इस्पात का चौकठा की संज्ञा दी गई। तो भारतीय नागरिक सेवा ICS। आगे सवाल है साथियों गोदान किसकी रचना है। तो प्रेमचंद्र का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारती की रचनाकार जो है वो है मैथिली शरण गुप्त, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सेडलर आयोग का संबंध किससे था। तो शिक्षा से था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे सवाल है
खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत बाजार का पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शशि कुमार घोष ने किया था। कौन था? शशि कुमार घोष। सही साथियों, शशि कुमार घोष ने किया था। शशिर कुमार घोष, ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल है, सवाल में बोला है झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा था झंडा गीत। आगे सवाल है, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार कर लिया था? तो 1853 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने योगदान दिया, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते साथियों। सवाल है कि वंदे मातरम का गीत जो लिखा था वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम, ठीक है। आगे है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1936, करेक्ट। नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो था वो वैलेंटाइन सिरोल था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक जो थे वो के रामकृष्ण पिल्ले थे, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल देखिए है, सवाल क्या है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेसरशिप लागू किया था? तो वेलेंसी, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो बाल गंगाधर तिलक था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो सी राजगोपालचारी था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाकार, उनका नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापक जो है वो कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टी पुस्तक के लेखक जो है वो है डॉक्टर राम मोहन लोहिया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खां, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख का प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मार्टिन जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट पर आधार बनी है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का जो लक्ष्य था वो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, ठीक है। आगे है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था वो द्वितीय विश्व युद्ध के परंतु पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 1935 के भारत अधिनियम इंडियन एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के लिए पीछे अंग्रेजों की अलसी मंशा थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं के समाजवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। आगे सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा इससे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया के लिए एक अधिनियम को
सामूहिक कार्य चलाने के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कर्मचारी परिषद पर उनके पदाधिकारी को बल प्रदान किया गया था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। आगे सवाल है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, तो केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। ठीक है, आगे सवाल है साथियों भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलना, तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चलना। आगे है किसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी को विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है, तो कैबिनेट मिशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के समय यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखी, तो लॉर्ड हैस्टिंग्स। ठीक है साथियों, लॉर्ड हैस्टिंग्स। नेक्स्ट है साथियों कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल पक्ष पूरी तरह से था। ठीक है, आगे है किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र पर शुरू किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भारत विदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगाल ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के स्वरूप अपनाया। यह गीत किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी, तो फैज़ अहमद फैज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद प्रकाशित है, तो अल हिलाल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह रचिता कौन है, तो सरोजिनी नायडू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षेप वर्णन करता है, तो इतिहास शोक और शोषित वर्णों के बीच संघर्ष का सिलसिला। ठीक है, आगे सवाल है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता मद्रास बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1857 में हुआ था। ठीक है साथियों, तीनों का एक ही साथ हुआ था। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धाराएं अनूठ दिल लाश नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, तो व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित। ठीक है, आगे सवाल है साथियों किस गवर्नर जनरल ने भारतीय की प्रविधा बंदी सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा से जानी गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो यूनाइटेड किंगडम यूके की किस पार्टी की सत्ता थी, तो लेबर पार्टी करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का सवाल है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया, तो 1896 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों किस अंग्रेज शासक को समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय है, तो चार्ल्स मैटकॉफ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंबई मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1861 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। ठीक है, आगे सवाल है साथियों दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक जो है रफ़ीक ज़करिया है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, तो केंद्र के साथ
ही राज्यों में वैध शासन। ठीक है, आगे सवाल है साथियों इस चैप्टर का अंतिम सवाल है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला। ठीक है, तो साथियों विविध आधुनिक भारत का जितना भी चैप्टर था वो तो कंप्लीट हो गया और ये अंतिम चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अगर नया जुड़े हैं चैनल में तो प्लेलिस्ट में जाइए और टोटल वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसार क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।